किचन में मौजूद ये 3 चीज़ें अगर आप आज से ही भिगोकर खाना शुरू कर दें तो आप एक निरोगी जीवन जी सकते हैं। आपको हड्डियों में दर्द नहीं होगा, हाई कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत नहीं होगी, आंखों की कमजोरी नहीं होगी, जोड़ों में किसी भी तरह का दर्द नहीं होगा, इंडाइजेशन की दिक्कत नहीं होगी, शरीर में आयरन और कैल्शियम की कमी नहीं होगी और इसके अलावा और भी ढेर सारे लाभ आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ आप बुढ़ापे तक दौड़ते रह सकते हैं क्योंकि शरीर में ये जान डालने का काम करती हैं तीनों चीज़ें। कौन सी हैं ये 3 चीज़ें और किस तरीके से इस्तेमाल करनी है, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ आप ही के किचन में अवेलेबल 3 चीज़ों के बारे में जानकारी, जिन्हें आपने आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पहली चीज़ के बारे में, जो है सफ़ेद तिल, जिसे व्हाइट सीसम भी बोला जाता है। ये सभी के किचन में अवेलेबल रहते हैं, लेकिन सही तरीके से हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इनका इस्तेमाल करने से आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे। पहला, सफ़ेद तिल का इस्तेमाल करने से मांसपेशियों में होने वाले दर्द में आपको काफ़ी आराम मिलता है। दूसरा, अगर आप हाई कोलेस्ट्रॉल से परेशान हैं तो सफ़ेद तिल का इस्तेमाल आपको हाई कोलेस्ट्रॉल से बचा करके रखता है। तीसरा, अगर आप बहुत लंबे समय से आंखों की कमजोर रोशनी से परेशान हैं तो इसमें भी आपको काफ़ी लाभ मिलता है। चौथा फायदा है, ये आपके शरीर से सूजन और दर्द को कम करने में मदद करते हैं। पांचवा फायदा है कि ये कैंसर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ये शरीर में कैंसर सेल्स को पनपने नहीं देते हैं। अगला फायदा है, ये आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे आप जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। ये नसों के ब्लॉकेज को खोलने का काम करते हैं, चाहे वो हार्ट ब्लॉकेज हो या शरीर में किसी भी तरह का नसों का ब्लॉकेज हो। तो इसके लिए आप जो है सफ़ेद तिल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं इसके पोषक तत्वों के बारे में। सफ़ेद तिल के अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, इसमें आयरन होता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, विटामिन ई पाया जाता है और इनमें जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उनकी खासियत ये है कि ये हमारी आर्टरीज में किसी भी तरह के प्लाक को इकट्ठा नहीं होने देते हैं, यानी कि नसों में ब्लॉकेज होने से रोकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको इस्तेमाल करनी है, 1 चम्मच आपने सफ़ेद तिल लेने हैं। चलिए अब आपको बताते हैं दूसरी चीज़ के बारे में। तो जो दूसरी चीज़ है वो है अलसी, जिसे फ्लैक्स सीड्स भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद होती है। नसों की कमज़ोरी हो, जोड़ों का दर्द हो, हार्ट ब्लॉकेज से बचना हो, वेट लॉस करना हो, आंखों की रोशनी बढ़ानी हो, स्किन को सही करना हो, यानी कि किसी भी तरह के दाग धब्बों से परेशान है उनको दूर करना हो, या फिर शरीर में किसी भी तरह की कमज़ोरी हो उसको दूर करना हो, तो इन सारी समस्याओं के लिए अलसी बेहद फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पर आपने 1 चम्मच अलसी को तिल के साथ ही भिगो करके रख देना है। ध्यान रखना है, अलसी जो है वो यहाँ पर बिना भुनी आपने इस्तेमाल करनी है। अलसी के अंदर भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर को मजबूती देने का काम करते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, आयरन पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, इसमें लिनोलिक एसिड भी पाया जाता है जो कि शरीर के लिए बेहद अच्छा है। इसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं और इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि शरीर को डिटॉक्स करने के साथ साथ हर तरह के जोड़ों के दर्द में आपको काफ़ी आराम देते हैं। तो इसके लिए आपने यहाँ पर 1 चम्मच अलसी का इस्तेमाल करना है। अगली जो चीज़ हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो भी बहुत फ़ायदेमंद है, खासकर उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनके शरीर में या तो खून की कमी है या कैल्शियम की कमी है या जोड़ों में दर्द रहता है या नींद नहीं आती है, तनाव में रहते हैं आप। तो यहाँ पर आपने इस्तेमाल करना है खसखस का। खसखस यहाँ पर बहुत फ़ायदा करती है, जिसे पॉपी सीड्स भी कहा जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है, कैल्शियम पाया जाता है, प्रोटीन होता है, इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। इसमें एंटी कैंसर तत्व भी पाया जाता हैं। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके तनाव को दूर करती है, यानी कि दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती है, नींद अच्छी लाने में मदद करती है और इसमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है। इसकी वजह से ये हर तरह के जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी होती है। तो 1 चम्मच आपने अलसी दाना लेना है, 1 चम्मच आप खसखस का इस्तेमाल करेंगे और 1 चम्मच आपने सफ़ेद तिल लेने हैं। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से 1-2 बार पानी से धुल लें। धुलने के बाद आप 1 गिलास पानी के साथ इन तीनों चीज़ों को भिगो कर रख दें। ये आपने सुबह के समय में भिगो कर रखना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम शाम को करेंगे, यानी कि रात के समय में करना है।
तो आप क्या करें, इसको जो है शाम के समय में जब आप सोने के लिए जाते हैं, खाना खाने के लगभग 2 घंटे के बाद और सोने से 1 घंटा पहले इन्हें आप छान लीजिए, पानी को अलग कर दीजिए और ये जितने भी बीज हमने भिगो कर रखे हैं इन्हें मिक्सी के जार में डालें। इसमें चाहे तो थोड़ा दूध भी डाल सकते हैं या ऐसे भी आप इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लें, इसका पेस्ट सा बना लें। अब आपने 1 गिलास गाय का दूध लेना है। गाय का दूध ना हो तो मलाई उतरा हुआ कोई भी दूध आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें पैकेट वाले दूध का इस्तेमाल हमें बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मात्रा में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती हैं। तो आपने या तो गाय का या तो भैंस का, जो भी दूध आपके आसपास अवेलेबल है, मलाई उतरा हुआ दूध लेना है, उसे अच्छे से पकाएं और ये पेस्ट भी उसके साथ ही डाल करके पका लें। अब आपने जो है इसको तब तक पकाना जब तक 3-4 उबाल ना आ जाए। अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है तो ऐसे में आप दूध का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, और अगर आपको डायबिटीज़ की दिक्कत नहीं है और आप मीठा डालना चाहते हैं तो इसमें थोड़ी मात्रा में धागा मिश्री भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। डायबिटीज़ वालों के लिए है कि इसे भिगो करके पेस्ट बना करके आपने ऐसे ही लेना है बिना दूध के, नॉर्मल ऐसे ही चाट कर खा सकते हैं चटनी की तरह, चाहे तो बीजों को चबा कर भी खा सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आप दूध के साथ मिक्स करके इनको पका करके लीजिएगा रोज़ाना रात को। इससे मात्र 40 दिन के अंदर शरीर में एक नई जान पड़ जाती है और आपको कई सारी बीमारियों में काफ़ी लाभ मिलते हैं। आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन एक सावधानी इसके साथ साथ आपको ज़रूर रखनी है। अगर आप किसी गंभीर समस्या से परेशान हैं, उसके लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं या छोटे बच्चे हैं, तो ऐसे में अपने डॉक्टर की सलाह के साथ ही इसका सेवन करें। आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो सभी के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय, नमस्कार।